अ टेल ऑफ टू सिटीज जो 1859 में पब्लिश हुआ है, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। इस कहानी की सेटिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय की है, जहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान उस समय को बोला जाता था रीजन ऑफ टेरर। वहाँ पे डर का माहौल था। अ टेल ऑफ टू सिटीज में कहानी लंदन और पेरिस में इधर उधर घूमती रहती है और यहाँ पे लूसी मैनेट और चार्ल्स डार्ने के लाइफ से ही जुड़ा हुआ होता है इसकी कहानी। इस कहानी में गियोल्टिनी के बारे में बताया गया है। गियोल्टिनी होता है एक ऐसा हथियार जो सिर काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका बैकग्राउंड में गियोल्टिनी है और यहाँ पे यह जो कहानी है उसमें रहस्य, हीरोइज्म और करेज, साहस के बारे में बताया जाता है। इसमें चार्ल्स डिकेंस ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से गरीबों के साथ अमीर करते हैं, कि गरीबों को किसी भी तरीके का अधिकार नहीं दिया गया था। अगर गरीब अमीर के बारे में कुछ बोलेंगे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, या फिर किसी भी तरीके का आरोप लगाएंगे तो उनका गर्दन कटवा दिया जाता है। तो यह फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले के समय के बारे में यह कहानी बताती है और यह एक तरह का हिस्टोरिकल नॉवल है। हिस्टोरिकल नॉवल वैसा नॉवल जो अतीत से जुड़ा हुआ होता है। और अगर हम चार्ल्स डिकेंस के बारे में बात करें तो उनकी जितनी कहानियां हैं सारे के सारे विक्टोरियन इंग्लैंड में ही उनका सेटिंग है। विक्टोरियन इंग्लैंड मतलब क्वीन विक्टोरिया के समय का। अगर हम बात करें चार्ल्स डिकेंस के बारे में तो उनका लाइफ स्पैन था 1812 से 1870। उनका जन्म लैंडपोर्ट में हुआ था और वहाँ पे उनकी जिंदगी का जो बचपन का हिस्सा है वह समय बहुत ही अच्छे से गुजरा। उनके पिताजी को हालांकि पैसों की दिक्कत हुई थी, जिसके कारण चार्ल्स डिकेंस को बहुत ही कम समय में काम करना शुरू पड़ा और वह 15 साल की उम्र में सॉलिसिटर क्लर्क बने और पार्लियामेंट्री रिपोर्टर भी बने। उन्होंने इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा भ्रमण किया था और जहाँ जहाँ वहाँ गए वहाँ वहाँ उन्हें कोई ना कोई मिला, जिनके कैरेक्टर से चार्ल्स डिकेंस इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि उनके कैरेक्टर्स को चार्ल्स डिकेंस ने अपने नॉवल में ले लिया। जितने भी कैरेक्टर्स को चार्ल्स डिकेंस ने दिखाया है जो बहुत ही ज़्यादा मजाकिया है और अपने में ही रहते हैं मस्त, असलियत में उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा उदासपन है, क्योंकि कहीं न कहीं समय में किसी समय में उनके साथ भेदभाव किया गया था, उनके साथ अन्याय किया गया था और यही सारी की सारी चीज़ें डिकेंस के नॉवल में हमें देखने को मिलती है।